नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट पुस्तक के बारे में। डेविड कडावी की पुस्तक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट रचनात्मकता पर केंद्रित लोगों के लिए एक नई उत्पादकता दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह विचार पारंपरिक समय प्रबंधन को चुनौती देता है, जो अक्सर रचनात्मकता को अवरुद्ध कर देता है। कडावी का तर्क है कि रचनात्मक काम की उत्पादकता समय प्रबंधन से नहीं, बल्कि मानसिकता के प्रबंधन से आती है। यह समय की बजाय मानसिक और भावनात्मक लय को अपनाने की बात करता है, जिससे विचारशील कार्य को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पुस्तक के प्रमुख विचारों का सार दिया गया है। एक, समय प्रबंधन से मानसिकता प्रबंधन की ओर। कडावी का मानना है कि पारंपरिक समय प्रबंधन तकनीकें उत्पादकता को प्राथमिकता देती हैं, लेकिन रचनात्मकता के लिए उचित नहीं होती। रचनात्मकता को केवल घड़ी के अनुसार बांधना काम के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित कर सकता है। कडावी के अनुसार रचनात्मक उत्पादकता घंटे प्रबंधित करने से नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और ध्यान को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने से आती है। इस दृष्टिकोण में मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, ताकि रचनात्मक कार्य के लिए सबसे अच्छा समय और ऊर्जा मिल सके। यह रचनात्मक लोगों को अनुकूलतम स्थिति में काम करने का मौका देता है। 2, अपनी ऊर्जा चक्र और रचनात्मक प्रक्रिया को समझना। कडावी इस पुस्तक में बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का रचनात्मक ऊर्जा चक्र अलग होता है। इसके अनुसार रचनात्मकता दिन भर में कई कारणों से बदलती रहती है, जैसे कि मनोदशा, वातावरण और समय। वह सुझाव देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने ऊर्जा स्तर और सोचने की क्षमता पर ध्यान देना चाहिए। उनके अनुसार रचनात्मक कार्य तभी कारगर होता है जब इसे प्राकृतिक ऊर्जा और मानसिकता के अनुसार किया जा। उदाहरण के लिए, दिन का कौन सा समय सबसे प्रेरणादायक होता है? ऐसे सवालों के जवाब ढूंढकर व्यक्ति अपने काम को सही मानसिक स्थिति के अनुसार व्यवस्थित कर सकता है। 3, रचनात्मक प्रक्रिया के 4 चरणों का उपयोग। कडावी के अनुसार रचनात्मक प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं: तैयारी, पाचन, जागृति और सत्यापन। ये चरण अलग अलग मानसिक स्थिति और ऊर्जा की मांग करते हैं। 1, तैयारी। इसमें जानकारी और प्रेरणा एकत्र करना शामिल होता है, जिसमें गहन ध्यान की आवश्यकता होती है। 2, पाचन। इसमें विचारों को स्वाभाविक रूप से विकसित होने दिया जाता है, जो आराम या कम ऊर्जा वाले समय में होता है। 3, जागृति। इस चरण में विचारों का अचानक उत्पन्न होना शामिल है, अक्सर आरामदायक कार्यों के दौरान। 4, सत्यापन। इसमें विचारों को लागू करने के लिए तार्किक सोच की आवश्यकता होती है। कडावी बताते हैं कि अगर हम कार्यों को इन चरणों के अनुसार व्यवस्थित करें तो रचनात्मकता को अधिक कुशलता से इस्तेमाल कर सकते हैं। 4, सीजनल क्रिएटिविटी और दीर्घकालिक परियोजनाएं। कडावी का सीजनल क्रिएटिविटी का विचार कहता है कि रचनात्मकता को लंबी अवधि जैसे हफ्तों या महीनों में देखा जाना चाहिए, न कि केवल घंटों या दिनों में। प्राकृतिक चक्रों की तरह रचनात्मकता में भी विकास और पुनः ऊर्जा प्राप्त करने का समय होता है। वह सुझाव देते हैं कि रचनात्मकता को मौसमों की तरह देखें, जिसमें लोगों को आराम करने और नई चीजें सीखने का समय मिले। यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण बर्नआउट को रोकता है और आत्मिक रूप से प्रेरित होने का अवसर देता है। जब रचनात्मकता को मौसम की तरह देखा जाता है, तो दीर्घकालिक और अर्थपूर्ण कार्य की योजना बनाना आसान हो जाता है। 5, समय के साथ ध्यान प्रबंधन। कडावी ध्यान प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करते हैं। उनके अनुसार रचनात्मक कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर काम करने से अधिक संतोषजनक परिणाम मिलते हैं। वह सुझाव देते हैं कि ध्यान को प्रशिक्षित करने के लिए माइंडफुलनेस जैसी तकनीकें अपनाई जाएं, ताकि विचलन से बचा जा सके। काम की अधिकता को कम करने और ध्यान केंद्रित करने से कार्य अधिक गहन और प्रभावशाली हो जाते हैं। यह मानसिकता उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देती है जो रचनात्मकता के अनुकूल हो। 6, सोमैटिक मार्कर्स और भावनाओं का उपयोग। कडावी बताते हैं कि भावनाएं भी रचनात्मक उत्पादकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सोमैटिक मार्कर्स सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वह बताते हैं कि हमारे भावनात्मक संकेत निर्णय लेने में मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कार्य के लिए उत्साह या तनाव संकेत दे सकते हैं कि कौन सा कार्य उस समय उपयुक्त है। कडावी सुझाव देते हैं कि व्यक्ति को कार्यों की सूची के बजाय भावनाओं का अनुसरण करना चाहिए। यह तरीका रचनात्मक कार्यों के लिए अधिक स्वतंत्रता देता है। 7, समय और उत्पादकता तकनीकों के साथ प्रयोग। कडावी मानते हैं कि हर व्यक्ति का मानसिक लय अलग होता है और इसे खोजने के लिए प्रयोग आवश्यक है। वह डे बैचिंग और अल्ट्राडियन साइकिल्स जैसी तकनीकों को आजमाने की सलाह देते हैं।
इन तकनीकों के साथ प्रयोग करके व्यक्ति यह समझ सकता है कि उसके लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा काम करता है। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति लचीला रहे और नई तकनीकों को अपनाने में खुले दिमाग का रख। 8 मानसिक ऊर्जा की सुरक्षा और निर्णय थकान से बचना। कड़ावी निर्णय थकान को गंभीर समस्या मानते हैं, जो बार बार छोटे निर्णय लेने से होती है। इससे बचने के लिए वह अनावश्यक निर्णयों को कम करने की सलाह देते हैं, ताकि रचनात्मक कार्यों के लिए मानसिक ऊर्जा बची रहे। छोटे कार्यों के लिए दिनचर्या स्थापित करने से व्यक्ति बड़ी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इससे रचनात्मक कार्य के लिए अधिक ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। 9 आराम को प्राथमिकता देना और लचीलापन बनाना। कड़ावी बताते हैं कि रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए आराम और लचीलापन आवश्यक है। आराम को उत्पादकता के पुरस्कार के बजाय रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए। उदाहरण के लिए, वे टहलना, ध्यान करना या आराम का समय बिताने जैसी गतिविधियां सुझाते हैं जो रचनात्मकता को उत्तेजित करती है। 10 गहरे काम की खुशी को अपनाना। कड़ावी का मानना है कि गहरा काम करने में खुशी होती है, जहां व्यक्ति पूरी तरह से अपने रचनात्मक कार्य में डूब जाता है। जब व्यक्ति अपने कार्य को अपनी लय और रुचियों के अनुसार व्यवस्थित करता है, तो उसे ऐसी संतुष्टि मिलती है जिसे केवल कार्यों को पूरा करने से नहीं प्राप्त किया जा सकता। कड़ावी के अनुसार, घड़ी के बजाय मानसिक प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करने से लोग अपने कार्य से एक गहरी जुड़ाव अनुभव करते हैं और उनका जीवन अधिक संतोषजनक हो जाता है। निष्कर्ष: डेविड कड़ावी की पुस्तक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट उत्पादकता के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। वह कहते हैं कि रचनात्मकता और मानसिकता के प्राकृतिक चक्रों को अपनाकर व्यक्ति अपने कार्य में संतोष और उच्च गुणवत्ता ला सकता है। कड़ावी की यह दृष्टि हमें घड़ी के बजाय मानसिक प्रवाह का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में सहायता करें।